In the meantime, as we talk about the invitations, now we are told that it has also been extended to the NCP chief Sharad Pawar. But however, he has decided that he will not go for the Pran Pratishtha on the 22nd. And he has in fact responded to a letter to Champat Rai, where as far as the trust that he has responded to, saying that he will definitely go to Ayodhya, but he will go after the consecration ceremony, which is after 22nd of January. So now in the list of all of those political netas, Sharad Pawar's name has also been added. शरद पवार की तरफ से अब ये जानकारी मिल रही है, उन्हें आमंत्रण भेजा गया कि आप अयोध्या आइए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जरूर हिस्सा लीजिए, उसमें भाग लीजिए। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि उन्होंने आने से मना कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि वो अयोध्या जरूर जाएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अयोध्या वो जाएंगे। 22 जनवरी के जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने के बाद वो जाएंगे अयोध्या, लेकिन 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अब क्रेडिट वॉर के बारे में बात कर लेते हैं। Let's also talk about as far as Sharad Pawar, who also seems to be crediting Rajiv Gandhi, who apparently, according to him, laid the foundation stone of Ram Mandir. Now, this is a statement that is now coming in from Senior Pawar, as far as there have been more developments taking place, because on part of many of those leaders also coming in from the Congress party suggest and say in a way that it was the former Prime Minister Rajiv Gandhi who was the one who opened the dwars and laid the foundation of the actual construction of the Ram Mandir. BJP, which has been vehemently denying and saying, and this is far from the truth, it is the work and the sacrifice of the Kar Sevaks that actually led to the construction of the Ram Mandir, and the Ram Bhaks have waited for centuries for this moment to come. But adding to that, as we talk about Rajniti over Ram, here is Sharad Pawar, who says and claims that it was former Prime Minister late Rajiv Gandhi who actually laid the foundation stone of Ram Mandir. We have Shivani joining us live right now, straight from Ayodhya. Shivani, good morning. राजनीति तो ऑफ कोर्स चल ही रही है साथ ही साथ, लेकिन तैयारियों के बारे में भी बात करेंगे। एक बार शरद पवार के बारे में भी बता देते हैं शिवानी, क्योंकि उन्हें आमंत्रण तो भेजा गया है, लेकिन अब उन्होंने आने से मना कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, अगर शरद पवार की यहाँ पर बात की जाए तो उन्होंने ना सिर्फ इस निमंत्रण को स्वीकार किया, बल्कि रिप्लाई भी किया है, शुक्रिया भी कहा है राम मंदिर ट्रस्ट का कि उन्हें न्योता मिला है, लेकिन ये मेंशन किया है कि शायद पूरे प्राण प्रतिष्ठा तक मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाए। हालांकि उन्होंने कल ही कर्नाटका के एक इवेंट में अपने भाषण देते समय इस बात का जिक्र किया कि अयोध्या जो है वो एक धार्मिक मुद्दा है, आस्था का मुद्दा है, और ना सिर्फ देशवासियों के लिए बल्कि विदेश में रहने वाले नागरिकों के लिए भी राम की आस्था अटल है। लेकिन साफ तौर पर अगर बात की जाए तो जब बाबरी का ढांचा गिराया गया था, उसके बाद जब ये निर्णय लिया गया कि राम मंदिर बनेगा, तब ये निर्णय राजीव गांधी सरकार द्वारा लिया गया था, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, और इसलिए जो है ये सारी चीजें बदली और शिलान्यास जो था वो राजीव गांधी द्वारा किया गया था। और उसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई, पूरा मंदिर राम के नाम पर बनने की जब अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद मंदिर जो बनाने की प्रक्रिया है उसका पूरा क्रेडिट जो है वो आरएसएस और भाजपा ले रही है, उसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है। ये तो यही लाइन जो हमने देखा है काफी विपक्षी दल और पार्टीज की तरफ से जो ली गई है कि इसे एक तरह से कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल इवेंट है, वही लाइन अब सुनने को मिल पा रहा है कि जहां तक शरद पवार की बात करें तो उनकी तरफ से इनविटेशन जो है वो अभी मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जरूर आएंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद।